अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज अकरब, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 मार्च का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जाल जे दुआत जोए नून से शुरू होता है तो वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इस अशरे के शुरू का वक़्त कारोबारी मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इसी तरह ही वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, इस अशरे के शुरू के अयाम का वक़्त इनका इन मामलात के हवाले से एक अच्छे वक़्त की निशानदेही कर रहा है। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के शुरू के और दरमियानी अयाम का इंतखाब करें। इसके साथ ही साथ ज़िंदगी के मामलात के हवाले से, कारोबारी या रोज़गार के मामलात के हवाले से जो भी फ़ैसले लेने हो, इस अशरे के आखिरी अयाम में इन मामलात के हवाले से कोई भी फ़ैसला ना लें, क्योंकि इन मामलात के हवाले से आप कोई बेहतर और अच्छी डिसीजन लेते हुए नज़र नहीं आते। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज अकरब वालों को अपनी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये अशरा आपकी सेहत में ख़राबी की तरफ निशानदेही कर रहा है। इसी तरह वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, ये कोशिशें तो करते नज़र आते हैं, लेकिन कोई हस्ब मंशा इनको रोज़गार मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र नहीं आ रही कि कोई अच्छा और बेहतर रोज़गार इनको मिल जाए। इसी तरह वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए भी कोई अच्छी और मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ ख़ासी मरकूज़ रहेगी। इसी तरह इस अशरे के वक़्त के दौरान आप औलाद और शरीके हयात के साथ सैर व तफरीह के लिए, घूमने-फिरने के लिए जाते नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के शुरू के अयाम का वक़्त इन मामलात के हवाले से ख़ासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। अब इन मामलात से अच्छा मुनाफ़ा कमाते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे का वक़्त आपका अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। वो अफराद जो रूहानी हवाले से या ज़ाती मामलात के हवाले से मुशावरत चाहते हैं, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बुर्ज अकरब वालों को चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान, लेन-देन के मामलात के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि इस अशरे के वक़्त के दौरान ख़ास तौर पर 16 से 20 मार्च के वक़्त के दौरान लोग आपके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह इस अशरे का वक़्त विरासती मामलात के हवाले से भी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। ये मामलात मज़ीद उलझते हुए नज़र आते हैं। किस शख्स को कोई उधार रकम वग़ैरह दे रखी थी, तो उससे भी अगर वापसी का मुतालबा करते हैं, तो वो चीज़ या वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अरसे के वक़्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तालीम की तरफ मरकूज़ रहेगी। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है, इस अशरे के वक़्त के दौरान कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि इनके रिश्ते की बात चल निकले। इसी तरह वो अफराद जिनके रिश्ते वग़ैरह की बात पहले की चल रही है, इस अशरे के वक़्त के दौरान मंगनी या निकाह के हवाले से कोई वक़्त रखना आपके लिए इतना कोई फ़ीज़िबल नहीं रहेगा। क्योंकि इन मामलात को तय करने के हवाले से इस अशरे का वक़्त कोई इतनी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, दुरूद इब्राहिमी का 5 मरतबा पढ़ना है आपने रोज़ाना, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक चावल का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 13 मार्च की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 17 और 18 मार्च की है। बुर्ज अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।